खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। सीकर में इस टाइम पर मौजूद हाँ, और पेरेंट्स के लिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाहो हो कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और सीकर में जिस जगह पे हम मौजूद हाँ, यहाँ भविष्य बनाया जाए भाई, जो प्रिंस एजुकेशन अब वैसे ही नहीं, वो कारनामा करके दिखाया है, शायद ही कोई कल्पना कर पावे। और डॉक्टर सुंडा हमारे साथ में है, तो जी जी बातचीत करांगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब राम राम। राम राम साहेब थाका दर्शकाने सगळ्या दर्शकाने घणी घणी राम राम साहेब। एक बड़ी छोटी सी शुरुआत थी क्योंकि ऑफ कैमरा हमने इस बारे में जाना कि किस प्रकार से 34-35 बच्चों के साथ में शुरुआत करी और आज 40,000 बच्चों से ज्यादा बच्चे यहाँ अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आए हैं। पहले तो वो थोड़ा सा जरूर बताओ। शुरुआत मेरे बड़े भाई साहब जोगेंद्र जी ने की और 35 बच्चों से की। ये आप सही करें, बहुत संघर्ष का दौर देखा और लगा बंद करें चलाएं। और साथ में कि एक लाइन कही जाती है, डेस्टिनी कुड नॉट बी चेंज। मतलब आपनो भाग है ना, बिन ज्यादा कोई आदमी बदल कौन सके। तो शायद डेस्टिनी में चीजें लिखी हुई थी, मेहनत बहुत की, दिन रात की, अच्छे बच्चे जुड़ते गए, शानदार रिजल्ट आते गए। और उसके बाद जो फीस आई वो सारी यहीं पे लगाई, बच्चों के बीच में लगाई। ऐसे ही करते करते दिन रात आगे बढ़ते बढ़ते बिना थके बिना रुके भागते गए। और कब ऐसा कैसे हो गया, अब हमारे भी सोच से बाहर है। देखो, कहीं ना कहीं माँ बाप सोचा है कि जिस प्रकार से वो सरकारी जॉब में थे, बच्चे भी सरकारी जॉब में चले जाओ और एक हेल्दी सी लाइफ चली जाओ जो कंफर्ट जोन दे हुआ है थोड़ा सा। लेकिन मेरे हिसाब से ये रास्ता आसान नहीं रहा होगा। ये रास्ता खूब टफ था। और जब हमने शुरू किया तब तो आज के दिन तो सरकारी जॉब की तरफ रुझान कम होकर क्वालिटी के प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है। लेकिन उस टाइम सरकारी का ही था और पेरेंट्स की भी यही इच्छा थी। लेकिन समय के साथ चीज़ें सकारात्मक होती गई और बहुत अच्छी तरह बालाजी महाराज का, श्याम बाबा का आशीर्वाद मिलता गया, रिजल्ट्स बनते गए और हम बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते रहे। तो प्रिंस एजुकेशन अब तो किस उम्र से लेके किस उम्र तक और किस क्वालिटी के बच्चों को तैयार कर रहे हैं? अभी तो अपन जिस कैंपस में है ये प्रिंस एकेडमी वर्ल्ड क्लास सीबीएसई स्कूल है। हम एक लाइन कहते हैं, नर्सरी से नौकरी तक का सफर प्रिंस के साथ बच्चों का रहता है। तो ये कैंपस है नर्सरी से 12th तक का है। प्री प्राइमरी प्राइमरी के बच्चों का अलग ब्लॉक बना हुआ है, लोटस वैली जूनियर विंग। छोटे छोटे बच्चे खेल कूद में पढ़ाई करते हैं, एंटरटेनिंग माहौल रहता है। उसके बाद मिडिल के जो बच्चे आ जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा कंपटीशन का, ओलंपियाड का एक्सपोजर देने लग जाते हैं। सेकेंडरी वालों को कंपटीशन का एक्सपोजर और तेज हो जाता है। 11th 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर के साथ साथ हर किसी बच्चे की किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी चल रही है। तो अब हमने प्रिंस एकेडमी वर्ल्ड क्लास सीबीएसई स्कूल, जो कभी केवल ऑल इंडिया टॉप रैंक्स के लिए जाना जाता था, अब वो ऑल इंडिया बोर्ड टॉप रैंक्स पिछले साल ही, अभी इस साल का रिजल्ट आना बाकी है। पिछले साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रही थी और इस साल भी टॉपर्स ही रहेंगे। अब बोर्ड रिजल्ट्स में अव्वल के साथ साथ कंपटीशन में अव्वल पे हमने बहुत अच्छा काम किया, बच्चे अव्वल आ रहे हैं। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होती है राजस्थान की सरकार की, 10वीं 12वीं के सब बोर्ड के बच्चे बैठते हैं। उसमें राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्रिंस, सेकंड प्रिंस, थर्ड प्रिंस, 10th में, 12th में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रिंस। तो एक तरफा कंपटीशन का रिजल्ट आ रहा है। सीयूईटी की बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, अव्वल आ रहे हैं, नेशनल टॉपर रहे हैं। क्लेट की कर रहे हैं, इस साल भी टॉपर रहे हैं। जेट आईसीआर है, सीए फाउंडेशन है, सब में बच्चे अब स्कूल कैंपस में तैयारी करके अव्वल आ रहे हैं। क्योंकि देखो, सीकर एजुकेशन अब है, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला कि प्रिंस एजुकेशन अब है। क्योंकि यहाँ जिस भी कैंपस को आप देखोगे, जिस भी तरह का कैंपस आप देखोगे, तो आपको लगेगा भाई ये भी प्रिंस का है, ये भी प्रिंस का है, ये इसमें ये तैयारियां करवा रहे हैं, इसमें ये तैयारियां करवा रहे हैं। तो हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है जो माँ बाप चाहे कि उसके बच्चों को मिले। जैसा भी एक लाइन कही, अपन यूज करते हैं वर्ड, स्पेशली डिजाइंड एंड डेडिकेटेड कैंपस। ये कैंपस मैंने सीबीएसई स्कूलिंग प्लस कंपटीशन प्लस पर्सनालिटी ग्रूमिंग का बता दिया। ऐसे आईआईटी नीट का कैंपस अलग है। हर कैंपस की अलग अलग तैयारी का पैटर्न है, अलग टीम है, अलग मैनेजमेंट है। इसलिए प्रिंस में इतने बच्चे होके भी भीड़ भड़ाका नहीं, क्योंकि एक कैंपस में बड़े बड़े कैंपस में लिमिटेड बच्चे रहते हैं। इसलिए हर कंपटीशन की तैयारी के अलग कैंपस प्रिंस में आज के दिन मौजूद है। इंडिया के किन किन राज्यों से, या कहेंगे कि कौन सा राज्य बचा है जिसका बच्चा यहाँ नहीं है? शॉर्ट में पूछे तो किन किन राज्यों के नहीं है, ये पूछे तो इजी है। और अब मुझे लगता है कि मुश्किल से ही कोई राज्य रहा हो जिसका बच्चा यहाँ नहीं हो।
मुश्किल से ही रहा होगा। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और मेरी मोस्टली ऑडियंस है वो हरियाणा से है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हरियाणा कितना ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है यहाँ के। हरियाणा में तो हरियाणवी ताऊ ना आप बेरो पड़ जाए, एक गार्जियन आवे बखावे कि मैं भाई आज सीकर जा रहा हूँ, प्रिंस ने टाबर प्रिंस में छोड़ना है, हाँ, और प्रिंस में मोबाइल को नहीं टाबर ने अलाउ, मोबाइल रहा ही को नहीं। जहाँ दूसरो ताऊ के भाई मारला पोतान भी सगे ले जा। तो हरियाणा का बहुत अच्छा रुझान है, उसका कारण प्रिंस के रिजल्ट्स है, प्रिंस का अनुशासन है, प्रिंस के मोबाइल फ्री कैंपस है, ये मुख्य रुझान का कारण है। और मैं मानता हूँ कि हरियाणा के जो बच्चे आ रहे हैं उसमें हमारे हर साल के टॉपर बच्चों में भी हरियाणा के बच्चे शामिल हैं, खेल कूद में नेशनल स्टेट सिलेक्शन वालों में भी हरियाणा के शामिल हैं। और मैं कहूँगा कि आप ये मानिए कि अनुशासन को मेंटेन करने वाले बच्चों में भी हरियाणा के बच्चे शामिल हैं। तो किस ज़्यादा फील्ड को चूज करते हैं हरियाणा वाले? हरियाणा में तो ऑलराउंडर है जी, सीबीएसई प्रिंस एकेडमी इस कैंपस में खूब आ रहे हैं, आईआईटी नीट में खूब आ रहे हैं, सैनिक स्कूल जो हमारा है एनडीए डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स ने भी उसमें खूब आ रहे हैं। तो मोस्टली कैंपस में हरियाणवी बच्चों की काफ़ी अच्छी संख्या है। तो मैं कैमरामैन तकूंगा आगे आओ, एक बार एडमिन ब्लॉक ना अंदर ते आप जरूर दिखावांगे, क्योंकि पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेकर आने लग रहे हैं। एक बार आगे आ जा। तो यहाँ का देखो भाई, व्यवस्था कितनी जबरदस्त है। यहाँ आप देखोगे रिसेप्शन के ऊपर आपने मिलेंगे मैम, बहुत अच्छे से डील करें हैं, और पूरा स्टाफ है वो यहाँ पे देखने मिले। देखो जो व्यवस्था है वो। आजकल एक सब चल गया, मैनेजमेंट। हाँ। और आपका अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो आप अपने सिस्टम से आम बच्चे को खास बना सकते हैं। इसलिए प्रिंस में टीचर्स की मजबूत टीम के साथ साथ मैनेजरियल स्किल है, मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा, जिसको आप कह सकते हैं माइक्रो मैनेजमेंट है। और इसके कारण ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी व्यवस्थित चलती आ रही हैं। तो एक मैं दिखाऊंगा, आपने एक सेकंड ये दिखाऊंगा। किसी के पास में आप किसी भी एजुकेशन अब में जाओगे, इतनी मोटी, जिसमें आपने सभी टॉपर और सारी की सारी जो क्वालिटी हैं वो मैंने बिल्कुल नहीं देखी जी, क्योंकि मैं काफ़ी सारे कैंपस में गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसमें तो आपको इतनी सारी। रिजल्ट मिलेंगे। और ऑल इंडिया टॉपर्स हमें एक साल ही इस बुकलेट में रहते हैं, दूसरी साल में ऑल इंडिया टॉपर्स इतने नए आ जाते हैं कि वो नाम चेहरे पहले वाले टॉपर और बड़ी उपलब्धि की में लग जाते हैं और नए टॉपर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो टॉपर्स की कोई कमी नहीं है। गेम में देखिए एक से बढ़कर एक अचीवमेंट्स हैं। सीबीएसई का देखिए क्लस्टर का इतनी बड़ी टॉप सीबीएसई खुद ने दी हुई है ना। बहुत अच्छी अचीवमेंट्स जगह जगह है। आप देखिए बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स बच्चों ने जीती है। डॉक्टर साहब, एक आदमी होता है ना सेटिस्फेक्शन भाई उस लेवल पर जाने के बाद में, या फिर कोई ऐसा एम रख देता है कि भाई मेरा ये पूरा होने के बाद में फिर मेरे को ये संतुष्टि होगी कि भाई मैंने कुछ कर दिया है। तो दिमाग में क्या चल रहा है कि किस लेवल तक लेके जाना है? जो लेवल ऑफ एक्सीलेंस होता है, जी। वो जो आज का लेवल ऑफ एक्सीलेंस है उस तक तो हम पहुंच गए, थोड़ा बहुत और करना बाकी है, लगभग पहुंच गए। लेकिन 2 साल बाद लेवल ऑफ एक्सीलेंस बहुत बदल जाएगा। ओके। इसलिए 2 साल बाद भी लेवल ऑफ एक्सीलेंस बाद वाले तक हमें पहुंचना है। इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए प्रिंस के हर कैंपस में तरह तरह की लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, एआई रोबोटिक्स लैब्स, खेल कूद सब जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज हम अव्वल हैं, कल भी अव्वल बने रहना है। और कल की रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी, इसलिए कल जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम आज तैयार कर रहे हैं। क्योंकि रात को हम यहीं पर डटे थे और हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ कर देखा कि बच्चे 5 बजे से पहले ही उठ जाते हैं, उसके बाद में वो प्रेयर के लिए जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आज क्या था कि आज मंगलवार था सर, हनुमान का दिन था, तो उसके लिए भी उन्होंने जो आरती वगैरह है वो की, फिर उसके बाद में वो पीटी के लिए वो गए। तो वो चीज़ें देखी ना तो वाकई में ऐसा लगे कि ज़बरदस्त है। देखो भक्ति शक्ति, मैं तो डॉक्टर हूँ, साइंस का आदमी हूँ, और सोच मेरी तरह तरह की हर सेगमेंट में डाइवर्स है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति में भक्ति शक्ति होना जरूरी है, अपने आराध्य को मानना जरूरी है। अगर आप अपने आराध्य इस दुनिया में है कि नहीं आज तक तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आराध्य को मानोगे तो आपकी जो मन का सुकून, आपकी कार्य की क्षमता और आपकी अचीवमेंट्स सब पार एक्सीलेंस होंगी। इसलिए मैं तो सालासर बालाजी और श्याम बाबा का भक्त हूँ,
और बराबर उनकी प्रार्थना करता हूँ। और यही हमारा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे हैं उनका भी भक्ति शक्ति में विश्वास हो। साइंस के दौर में वो आगे बढ़ेंगे, एआई में आगे जाएंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, है ना, जहाँ भक्ति शक्ति को नज़रअंदाज किया जाता है। तो हम सोच रहे हैं भक्ति शक्ति पहले से ही उनमें इतनी डाल दें कि आगे जाके नज़रअंदाज नहीं करें और वो स्वयं मानसिक रूप से मजबूत रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। देखो, भौतिकी के साथ में आध्यात्मिक भी आदमी को होना क्या इतना ही जरूरी है? देखो भाई जी, लास्ट में कंक्लूजन एक ही आता है, आदमी शुरू में कुछ नहीं मानता किसी को, जब अच्छे लेवल पे होता है ना तो किसी को कुछ नहीं मानता, वो मानता मैं ही भगवान हूँ, सारी शक्तियाँ भगवान ने मेरे को ही दे रखी है। लेकिन हर आदमी को जीवन में हर दौर देखना पड़ता है, बिल्कुल। कोई जल्दी देख लेता है, कोई बाद में देख लेता है। तो देर सवेर हर आदमी मानता ही है कि इस दुनिया में भगवान की आराध्य की पूजा भक्ति शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप भी अपने बच्चों को चाहो हो कि भाई वो नर्सरी तय और नौकरी कामयाबी तक, नर्सरी से नौकरी तक, और एक अच्छी नौकरी जिसमें वो अपना मानसिक शारीरिक और अपना आर्थिक विकास वो सारा का सारा कर पावे, जो करके दिखाया है प्रिंस एजुकेशन हब ने। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हजारों लाखों बच्चे यहाँ तक पास आउट होकर नौकरियां की ओर गए हैं और अपना एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लग रहे हैं। मैं जो क्वेरी नंबर है वो डाल दूंगा, आप इसका बारे में जानकारी भी हासिल कर सको हो। एक चीज और जोड़ जी, दूं ताकि बीच में, जी बिल्कुल। देखियो भाई सुख में जीवन व्यतीत कर रही, तो प्रिंस की हॉस्टल में जो बच्चा रह लिया, मैं कहता हूँ प्रिंस की हॉस्टल में रहना एक त्यागी तपस्वी सन्यासी की तरह होता है। इसलिए प्रिंस की हॉस्टल में जो रह लिया ने, थे बाने दुनिया का कोई गोड़ाम पटक रह जाओ, बठे भी बड़ी मजबूती हूँ प्रसन्नता हूँ रहेगा, अतः मजबूत आत्मनिर्भर प्रिंस की हॉस्टल में बच्चा बन जाए। यानी कि अपना आप स्ट्रोंग बना ले है वो हर तरीका से, और आप चाहोगे कि आपका बच्चा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। तो स्क्रीन पे मैं नंबर भी डाल दूंगा, विजिट करना चाहो तो सीकर में आकर ना आप विजिट भी कर सको। और आप ना आने के बाद में कैंपस में विजिट करने के बाद में आपको वाकई में ये ऐसा लगा कि भी मेरा बच्चा का वाकई में पूरा भविष्य सुरक्षित है। विजिट करनी हो तो जल्दी कर जो, थोड़ा दिन बाद में जगह ठेको नहीं मिलेगी, बाद में थे बोला कि हमारा मीडिया का चैनल देख रहे हैं बट विजिट का थे नंबर दिया फिर जगह को नहीं मिल रही, 5-10 दिन की जगह मानो लास्ट की। अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बतानी है। और जो यहाँ तक भाई पास आउट हो गए हैं, नौकरियां में गए हैं, जो कोई साथी हो तो नीचे कमेंट जरूर करियो, ताकि अच्छा लगेगा, सर ने भी अच्छा लगेगा भाई मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कामयाब होने के बाद में भी हाँ संभाले हैं हमारी वीडियोज ने, हमने भी सारा कुछ वो जरूर करियो। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।